हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडू टैब। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। जिनका क्लियर हो गया एग्जाम उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है आपको बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो आपने एग्जाम में जो जो गलतियां की हैं उस गलतियों से आपको सीखना है। आपको कोशिश करनी है कि आने वाले एग्जाम में आप इस तरीके की गलती ना दोहराओ। तो चलिए हम इस एग्जाम से कुछ 5 की लर्निंग्स देखते हैं कि किस तरीके से हमें आगे अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है अगर कोई इस एग्जाम को देना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो चलिए हम इसकी 5 की लर्निंग्स देखते हैं। अगर मैं इस आरबीडब्ल्यूएम की एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन जो थे इनका लेवल मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने इस बुक को अगर आप नहीं भी पढ़ के गए होगे तो भी आप इस क्वेश्चंस को अपने बेसिक नॉलेज के थ्रू इस क्वेश्चंस को काफी अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या वेटेज रहा है ओवरऑल, कौन से मॉड्यूल का कितना वेटेज है, हमें किस तरीके से आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम वो भी देख लेते हैं। मैं बात करूं तो मॉड्यूल बी जो है सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, क्योंकि मॉड्यूल बी एज एक्सपेक्टेड कि मॉड्यूल बी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है, तो मॉड्यूल बी से जो है हमें काफी क्वेश्चंस देखने मिले थे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं ए सी और डी को तो इसमें सबसे ज्यादा डी से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इट डजेंट मीन्स कि आप ए और सी को इग्नोर करेंगे, आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स है, जो मॉड्यूल्स है उनको कवर करना है। बट स्टिल आपको सबसे ज्यादा अगर फोकस करना है तो मॉड्यूल बी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या किस मॉड्यूल का कितना वेटेज है। तो चलिए हम उस 5 की लर्निंग्स को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें काफी हेल्प करेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो हमारे की लर्निंग्स हैं, पहला हमारा है कि जो लेवल ऑफ एग्जाम्स थे वो काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। दूसरी बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फैक्ट से रिलेटेड आए थे। ठीक है, और तीसरा जो था बहुत ही इस एग्जाम में ना जो न्यूमेरिकल है कम देखने को मिले थे, केस स्टडीज भी कम थे। तो आपको इतना ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूंगा, किस तरीके करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर मैं मॉड्यूल बी और डी की बात करूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मॉड्यूल बी और डी को एग्जाम से पहले देख कर जाना है। आपको मॉड्यूल बी में डीप डाइव करना है सो दैट आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। बट स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ ए और सी मॉड्यूल को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, उनको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, और अगर फिफ्थ अगर की लर्निंग्स की बात करूँ तो स्टिल एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको ऐसा मान के चलना है कि आरबीडब्ल्यूएम जो है काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो अगर आपने थोड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया, थोड़ा सा मेहनत किया अगर इस सब्जेक्ट पे, तो आप इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। लाइक 60 to 70 मार्क्स तो आप इजीली इसमें अचीव कर सकते हो, वो आपका कहीं जाने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये 5 की लर्निंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस ट्रेंड को देखते हुए। तो चलिए आज हम उसको उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो इस एग्जाम में और इस जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की। देखिए सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आप ऐसा सोचकर कभी ना जाएं कि मुझे 50 से पासिंग मार्क्स चाहिए। ऑलवेज ट्राई कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। दूसरा आपका है कि मॉड्यूल बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देख लिया है कि जो एग्जाम्स के पैटर्न आ रहे हैं उसमें मॉड्यूल बी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को तो इस मॉड्यूल को एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में तो सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आपको जो सारे मॉड्यूल है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को देखना ही है, इट्स अ मस्ट। फिर आता है बी रेडी फॉर सम सरप्राइजेस। इस एग्जाम में ना आपको लेवल जो था क्वेश्चंस का वो एक्सपेक्टेड था। जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं सेम लेवल था, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं आई थी, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछे गए। लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है मे बी डिफिकल्ट आ सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है। प्रिपरेशन उसी हिसाब की होनी चाहिए। ठीक है,
अगर मैं बात करूं कि अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हो तो आपको मॉड्यूल सी और ए को भी करना पड़ेगा। मे बी इट्स ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो कि उनसे क्वेश्चंस देखने को एग्जाम्स में ज़्यादा इन फ्यूचर देखने को मिले। तो अब बात ये आती है कि मॉड्यूल ए और सी से क्या पढ़ के जाए, पूरा पढ़ कर जाए, आधा पढ़ कर जाए, कैसे पढ़े उसको। तो उसके लिए आपको सबसे सबसे अच्छी चीज है कि आपने जो ट्रेंड देखा होगा तो इस मॉड्यूल से सबसे ज्यादा आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस थे, तो आप उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। ज्यादा बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको इसमें नॉलेज एकदम डीप डाइव नहीं करना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि एग्जाम टाइम में कम पढ़ के कैसे सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो ये हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो हमारे टफ लेवल आएंगे अगर क्वेश्चंस के, उसको कैसे टैकल करना है, उसको टैकल करने के लिए आप सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एग्जाम में, आपको कोई भी क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, इट्स ओके, आप उसको ट्राई करेंगे, स्टिल आपसे नहीं हो रहा, एक ट्राई के बाद आप आगे चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि उस क्वेश्चन की वजह से आगे जो 10-20 क्वेश्चंस हमारे जो इजी हो वो छूट जाए और हमारा एग्जाम क्लियर ना हो। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है। नहीं आता है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी स्कोरिंग है, तो आप इसमें बहुत ही ईजिली अच्छे मार्क्स ला सकते हो और आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। दूसरी जो लास्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम्स के लिए सारे सिलेबस कवर कर लेते हैं, सारे मॉड्यूल को पढ़ तो लेते हैं, बट जब हम एग्जाम में मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, और जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूज और उसकी वजह से हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी मॉड्यूल पढ़ते हो आपको उनके मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाने हैं। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट लगा कर जाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, आपको ये फील हो जाए कि आपने अच्छे से तैयारी की है। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होएगा और इससे आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हो मार्क्स को। तो आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं आप hello@edutap.co.in पे। कोई भी इशू होता है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।